तो हेलो एवरीवन, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डोमेन फाइंडिंग्स और उसके क्या क्या रूल्स हैं। डिफरेंट फंक्शन को वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हमें जो प्री रिक्विजिट है इस टॉपिक का वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ आप पढ़े हो, जो 12th में होंगे, ऑब्वियस बात है वो लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करने उन्हें आता होगा। थोड़ा बहुत 11th वालों के लिए मैं थोड़ा बहुत उसका रूल्स कुछ बताता हूँ। तो पहली चीज़ है, मान लीजिए पहली चीज़ तो मैंने बताया था कि लीनियर इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, इक्वल ना हो, या तो ग्रेटर देन साइन हो, लेस देन साइन हो। ठीक है, या फिर दोनों भी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, लेस देन इक्वल टू भी होता है, ये भी इनइक्वालिटी ही हुआ। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि मान लीजिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका x का क्या रेंज होगा, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी इस सॉल्यूशन के लिए। जैसे आप इक्वल टू के लिए आप अगर यहाँ होता तो आप क्या करते, इसको 0 से इक्वेट कर लेते, इसको 0 से इक्वेट कर लेते और इसको, तो आपको 3 रूट, वैसे तो 6 रूट हैं लेकिन आप ऐसे क्या बोलते हैं, -2, -3, -3 2 बार आएगा और -4 3 बार आता है। ठीक है, तो अगर इक्वल टू होता तो अब अगर ये ग्रेटर देन या लेस देन आ जाता है कुछ, अभी मैं ग्रेटर देन के लिए दोनों के लिए एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें आपको प्रोसीजर समझना है, क्या करना है। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो ये क्या है ये आपको समझना है। तो पहला स्टेप क्या है इसमें कि आप हर ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट है इसको 0 से इक्वेट करोगे और x की वैल्यू निकालोगे। तो अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करता हूँ तो मुझे मिलेगा -2x की वैल्यू। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करता हूँ तो मुझे x की वैल्यू -3 मिलेगी, और इसको अगर 0 से इक्वेट करता हूँ तो मुझे मिलेगा -4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके आगे इन सभी को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। जैसे नंबर लाइन आप जानते हो, इधर 0 होता है तो 0 की इधर, 0 का आपको लिखना नहीं है, मैं एक ऐसे ही सिंबल बता रहा हूँ 0, तो 0 की इधर आएगा -2, 0 -2 की इधर आएगा -3 और इधर आएगा -4। ये आपने काम कर लिया। ठीक है, चलिए इधर हो गया प्लस इनफाइनाइट, इधर हो गया माइनस इनफाइनाइट। अब आपको बताना है ये ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, यानी कि ये फंक्शन जो है या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो। ठीक है, यही पूछ रहा है कि कब किस x की वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वल टू 0 वाला तो हमने निकाल लिया कि -2, -3 और -4 पे ये ऐसा होगा। अब हमें बात करनी है इसको पॉजिटिव कब होगा या निगेटिव कब होगा, दोनों का आंसर एक साथ ही मिलता है। कैसे करेंगे, तो देखिए आपको करना क्या है, आपका फेवरेट नंबर, मेरा जो फेवरेट नंबर है वो 0 है, क्योंकि सबसे आसान होता है उसको साइन निकालना। तो यहाँ आप 0 पुट कर दो। ठीक है, जब आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये प्लस आ जाएगा। आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, बस आप प्लस माइनस देखना है आपको। ये प्लस होगा, 0 + 3 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा और ये भी पॉजिटिव ही होगा 0 पुट करने पे। इससे आपको ये पता चला कि 0 इस साइड में आएगा, राइट साइड में, तो इधर की सभी वैल्यूज पॉजिटिव आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। अगर लीनियर इक्वालिटी आप पढ़ोगे तो और चीजें क्लियर होंगी। कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पुट करें, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इंटरवल में, यानी कि ये पूरे इंटरवल के लिए बात सही है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे अगर हम कर्व को ले जाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो यानी -2 से ये पूरा इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहने वाला है। अब हम लोग आते हैं -2 पे। तो देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो ऑप्शन ये है कि -3 से -2 के बीच का पता करना है, तो आप -2.5 पुट करके देख लीजिए इसका क्या साइन आ रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया, उसको पहले मैं आपको सिंपली बताया था। -2.5 अगर पुट करोगे तो ये निगेटिव आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि हमेशा स्क्वायर है इस पे, और ये है क्यूब, तो ये -2.5 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये निगेटिव और ये बाकी सब पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यानी ये सिंबल यहाँ पे निगेटिव होने वाला है। लेकिन वेवी कर्व मेथड से हमारा ये आसानी हो जाता है कि हम बस एक का साइन निकाल के सभी का साइन निकाल सकते हैं बिना किसी वैल्यू को पुट किए हुए।
ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक का हमने निकाल लिया। अब देखिए -2 कहाँ से आया है ये हमें देखना होगा। -2 यहाँ से आया था, इसका पावर क्या था, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो बोल सकते हैं, और अगर इसका पावर ऑड है, ये ऑड नंबर है, अगर ये ऑड है तो ये बोलता ये है वेवी कर्व मेथड कि ये अपना नेचर चेंज करेगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा, अगर ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है -2 पे, तो ये अपना सिंबल साइन जो है वो चेंज कर लेगा, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं -3 पे। -3 कहाँ से आया है, यहाँ से x+3 से, तो इसका पावर क्या है, इवन। तो इवन में बोलता है कि भाई जिधर है वैसे ही रहने दो, कोई चेंज नहीं होगा, इधर से ही घुलाटी मार लेगा ये बस। ठीक है, तो यानी माइनस इधर भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जब दोनों में निगेटिव है तो मैं डायरेक्ट यहां से क्यों नहीं ले लेता हूं, -2 से -4 क्यों नहीं ले लेता हूं। भाई वो बात ठीक है, लेकिन ये -3 भी तो 0 हो रहा है ना, हम सॉल्यूशन किसके लिए निकाल रहे हैं, 0 के लिए भी निकाल रहे हैं, तो 0 वाली वैल्यू भी तो हमें चाहिए। तो 0 वाली वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, -3 में भी मिल रही है, तो इसलिए कर्व को ऐसे बनाना पड़ा। अब -4 पे आते हैं। -4 कहाँ से आया है, ऑड मल्टीपल्स, यहाँ ऑड से आया, ऑड पावर से, तो यानी फिर ये अपना साइन चेंज कर लेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा एक बार और वीडियो देख लीजिएगा रिवाइंड करके। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव। अब आपको देखिए ये किसका साइन आया, ये पूरे फंक्शन का साइन आ चुका है कि किस इंटरवल में ये कैसा प्लस माइनस होने वाला है। आपको आंसर दोनों का मान लीजिए बताना है। मैंने पूछा कि ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इसका आंसर बताइए, तो आप देखो ग्रेटर देन कहां से कहां तक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू, सेट्स का तो हर जगह यूज आना है, तो -∞ से कहां तक, -4 तक। लेकिन ये बताइए अगर इक्वल लगा है तो यहाँ इक्वल ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि -4 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन बताइए, तो आप -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन होता तो ठीक है। क्या ये आंसर है, नहीं, यहां से यहां पे भी तो ये पॉजिटिव दे रहा है, तो ये भी आंसर इंक्लूड करना होगा। यूनियन, यूनियन, यूनियन हमेशा जोड़ने के लिए होता है, तो -∞ से -4, यूनियन -2 से -2, फिर मैं क्लोज इंटरवल ही ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां हम ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2 से इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए एक, अब इसके लिए अगर मान लीजिए ये करना हो तो हम क्या करेंगे, -∞ -4 ओपन, क्योंकि इक्वल टू वाला केस नहीं लेना है, क्योंकि -4 पे क्या है, ये 0 हो जा रहा है, हमें इक्वल टू नहीं लेना, तो यहाँ बस क्या करना है, हमें ओपन बस कर देना, और कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर आपसे मान लीजिए लेस देन के लिए पूछे तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे x बिलोंग्स, यहाँ निगेटिव किस इंटरवल में, इसमें है, आप ऐसे लिखोगे -4 से -3। ठीक है, -4 से -3, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो -3 से -2 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां हम 0 इंक्लूड कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए, लेस देन 0 की बात करने लगे, तब आप क्या कहोगे, -4 से लेके -3 ओपन, यूनियन -3 से -2 ओपन। यहाँ -3 हमें टच नहीं करना है, -4 भी टच है, यहाँ पे -3 हम टच कर रहे थे, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल ले लिया। इसको दूसरे तरीके में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू -4 से -2, और इसमें से एक एलिमेंट आप ऐसे माइनस कर दो, तो भी बात वही हुई। मतलब -4 से -2 लेना है, लेकिन -3 नहीं लेना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है, दोनों सही है, ये भी हो सकता है और ये हो। तो यही थोड़ा सा इनइक्वालिटी का रूल था जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी तो मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है कि इनइक्वालिटी में जब भी निगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। बाकी इनइक्वालिटी को आपको जैसे भी सॉल्व करना है वो इक्वल टू मान के ही करना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स फॉर डोमेन फाइंडिंग। ठीक है, तो पहला फंक्शन हम जो ले रहे हैं वो कैसा फंक्शन ले रहे हैं, रूट फंक्शन। ठीक है, तो रूट फंक्शन का हम लोग डोमेन फाइंडिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे करना है।
रूट फंक्शन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका है और बोल रहा है कि इसका डोमेन बताइए, डोमेन आप तक समझ गए होंगे, यानी जो एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं जिसपे फंक्शन रियल हो, ध्यान रखिएगा रियल हो। अच्छा ये बताइए रियल कब होगा, आप जब ये रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो इक्वल टू जीरो हो। लेस देन अगर जीरो हो जाए तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें डोमेन किसके लिए निकालना है, रियल के लिए निकालना है, रियल, ध्यान रखना, रियल वैल्यू के लिए। तो आपको यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, रूट फंक्शन के लिए एक ही कंडीशन है कि रूट के अंदर की जो भी वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन लगा के आपको सॉल्व करना है, और वही आपका डोमेन फाइंडिंग का तरीका होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चलें तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई रूट फंक्शन का कंडीशन क्या है कि जो भी रूट के अंदर की वैल्यू है वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू जीरो। अब इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं और जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा इसका डोमेन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फैक्टराइज करने पे ये मिलेगा x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 16, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा इसलिए मैंने, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्या रूल बताया था मैंने कि देखो इसका दोनों का ऑड पावर है, तो यानी जो साइन होगा वो अल्टरनेट चेंज होगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो जीरो से हमने इक्वेट कर दिया, ये आ गया 9, ये हो गया 16, इधर हो गया इनफाइनाइट, इधर हो गया माइनस इनफाइनाइट। अब मेरा फेवरेट नंबर कौन सा है, जीरो, तो जीरो इधर पड़ेगा। चलो इधर का हम साइन पहले निकाल लेते हैं। अगर आपको भाई देखिए कोई भी आपका नंबर हो सकता है। अच्छा ये चीज ध्यान रखना है, जब मान लीजिए रूट जीरो आ जाए, सपोज यहाँ पे केवल x होता, x माइनस 9 नहीं होता, तब क्या होता है, एक रूट आपका जीरो यहाँ पे आता, तब आप जीरो नहीं रख सकते, तब आपको कोई और नंबर उसके अलावा रखना पड़ेगा। मतलब कि इन सभी रूट्स में जीरो के अगर जीरो नहीं आता है तभी आप जीरो रख के देखिएगा, नहीं तो जीरो अगर आ जाता है तो आप कोई और वैल्यू रख लीजिएगा, 1 2 3 4 जो भी आपको आसान पड़े। जैसे यहाँ पे आप किसी को अच्छा लग सकता है कि मैं सर 10 रखूंगा, तो आप इधर का साइन निकाल लो, इधर का अल्टरनेट निकाल लेना वेवी कर्व मेथड से। मुझे जीरो आसान पड़ता है, मैं जीरो ले लेता हूँ, तो जीरो मैंने रखा तो ये माइनस आ रहा है और ये भी माइनस आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी इधर वैल्यू क्या है, प्लस। क्लियर कॉन्सेप्ट। 9 कहाँ से आया था, ऑड से आया था, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। फिर 16 कहाँ से आया था, ऑड से आया था, इसलिए फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन का वो आ गया, साइन स्कीम आ गया, इसको साइन स्कीम बोलते हैं या, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना था, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो इसी पार्ट में है ना ये फंक्शन, माइनस इनफाइनाइट से 9 और 16 से, तो यानी हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 9 क्लोज इंटरवल, क्लोज क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, यूनियन 16 से इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है सबको, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव के लिए हमें बताना है। ठीक है, तो डोमेन फाइंडिंग का रूट फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक ही तरीका है, आपको रूट के अंदर की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और जो आपका आंसर आएगा यही आपका डोमेन हो जाएगा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन, रेशनल फंक्शन के लिए क्या करते हैं। अगर फंक्शन रेशनल मतलब p/q के फॉर्म में हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब आप क्या करोगे। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप ये डेफिनेशन है रेशनल फंक्शन का, वही आपको यूज करना है कि p/q हो, ठीक है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x जो होना चाहिए वो 2 के बराबर 2 होगा, तभी ये 0 होगा, और तो किसी वैल्यू पे। तो हम ये मान लेंगे कि ये 2 नहीं होगा, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, 2 छोड़ के। तो अब आगे बढ़ते हैं, जब 2 नहीं होगा तो हम इसको अगर ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ये कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल कब होता है, जब दोनों 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि ये x 2 के बराबर नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया।
यानी हमारा एफ एक्स क्या आ गया, एक्स प्लस 2, ये नहीं रहा, अब ये हो गया। तो अब ये बताइए क्या इस फंक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन है? जी नहीं, आप एक्स कुछ भी रख सकते हो, ये कोई रूट फंक्शन भी नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम x की कोई भी वैल्यू, इसका डोमेन लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू रख लीजिए आप, रियल वैल्यू। लेकिन आप याद रखिएगा आपने एक कंडीशन लगाया तभी ये कटा है। क्या कंडीशन लगाया? कि 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 आपके डोमेन में नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। अब वो थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो देखिए ये कैसा फंक्शन है, पहले तो आपको ये पहचानना होगा। तो पहला ये तो रैशनल फंक्शन है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, रैशनल फंक्शन है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए फिर, कि जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू -1 और 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। ध्यान रखिएगा, मैं ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि मैं बस 2 एलिमेंट बता रहा हूं। यहाँ मैंने कोई ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल नहीं बताया कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू हटानी है, केवल -1 और 1। जब कभी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट हटाना हो तो आप हमेशा रोस्टर फॉर्म में क्या यूज करते थे, ये ब्रैकेट, यही ब्रैकेट आपको यूज करना है। अब एक और क्वेश्चन है कि x/x² - 3x + 2। देखिए, तो ये फंक्शन अब आपको देखना है कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं। पहला तो ये रैशनल फंक्शन है, यानी कि नीचे की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, ये रूट फंक्शन भी है नीचे में, तो यानी ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर ये रूट फंक्शन केवल मानते तो क्या होगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है पार्ट, इसका मतलब कि ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर दोनों का कॉमन पार्ट लिया जाए तो क्या बोला जा सकता है कि ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि रैशनल फंक्शन ये अलाउ नहीं कर रहा है। यानी हम इस का डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, किस तरह का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको यहाँ पे रूट फंक्शन का रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो रूट फंक्शन का रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये रैशनल फंक्शन है इसलिए नॉट इक्वल टू 0 वाला पार्ट हटा के आप ये लिख दो। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लो, फैक्टराइज कर लो। तो ये कितना आ जा रहा है, शायद इतना आ जाएगा। ठीक है, x²। अब आप इसको फिर वही रूल नंबर लाइन पे बना लो, 1 और 2 आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। फेवरेट नंबर 0 है, ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है 0 पे, यानी इधर फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1 ऑड से आया है तो ऑड पे साइन चेंज होगा, 2 भी ऑड से आया है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको आंसर किसके लिए बताना है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से, ध्यान रहे इक्वल टू नहीं है इसलिए आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, 2 से इनफाइनाइट। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का डोमेन। ठीक है, और एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर कर लिया जाए इसलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आपसे रेंज भी पूछ सकता हूँ मैं, चलिए अभी आपसे रेंज भी इसका पूछ सकता हूँ, डोमेन भी बताना है। तो पहले तो हमें डोमेन बताना है, डोमेन क्या होगा। तो पहले ये किस टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, डिनोमिनेटर, तो यानी x नॉट इक्वल टू 8 होना चाहिए। ठीक है, बस और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर x नॉट इक्वल टू 8 होगा तो आप देखिए ऊपर अगर -1 कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा x - 8 और नीचे भी x - 8। अब हमने माना है कि x 8 के बराबर नहीं है तो इसको हम काट सकते हैं। तो आंसर, तो इसका रेंज क्या होगा, फंक्शन हमेशा -1 ही देगा सभी x की वैल्यू के लिए एक्सेप्ट 8। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज
रियल नंबर एक्सेप्ट, और रेंज क्या हो गया -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। काफी छोटा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है हम लोगों के पास, ये क्वेश्चन, इसमें ये पहले बताइए कि रेशनल फंक्शन है या कुछ और है। तो ये सीधी सी बात है, कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, p/q के फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को क्या करना है, भूल जाना है। अगर यहाँ पे मान लो न्यूमरेटर में रूट होता तब बात अलग हो जाती, या फिर मान लो पूरे पे रूट होता, तब आप क्या करते। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में मैं पूरे पर रूट लगा देता हूँ, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर पूरे को रूट लगाते तब हम क्या हो पाता, तब आपको क्या करना पड़ता कि रूट का क्या रिस्ट्रिक्शन है कि पूरे अंदर की वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल टू 0। यही रूट का डोमेन फाइंडिंग का तरीका है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जो लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, इसका थोड़ा सा आप डी निकाल के बताइए। तो इसका जब आप डी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, b² - 4 यानी 21 आ रहा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आ रहा है, 21। तो उसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो वो रियल रूट्स आपको इसको यानी फैक्टराइज आपको करना पड़ेगा। फैक्टराइज आप कर लेना। फैक्टराइज इसको डायरेक्ट ऐसे फैक्टराइज नहीं होगा, इसको सीधा चर फॉर्मूला से फैक्टराइज करना पड़ेगा। मतलब -b + -25 - 4/2 यानी इसके फैक्टर क्या क्या आ गया, ±√21/2। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x - 2 और ये हो जाएगा x - 4। ठीक है, देखिए मैंने एक चीज में, जब आपका इस तरह से रूट में फंक्शन आ जाए तो आपको क्या करना होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सेम, क्योंकि हम डिवीजन का कोई रूल नहीं है हमारे पास, इनइक्वालिटी का मल्टीप्लिकेशन का ही रूल है, वेवी कर्व मेथड मल्टीप्लिकेशन की अप्लाइड है। तो आप क्या करोगे, अगर डिवीजन में भी आ रहा है और हमें इसका पॉजिटिव साइन निकालना है, तो एक चीज बताओ, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं या ये दोनों निगेटिव हैं, तो डिवीजन में भी सेम ही रूल होता है, निगेटिव बाई निगेटिव निगेटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या पॉजिटिव बाई पॉजिटिव डिवीजन में भी सेम होता है रूल। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन इस तरह से निकालते हैं और बाद में हम ये बोल देते हैं कि हमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना है, तो हम इस पे इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे पहले, और लास्ट में जब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, केवल डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या करेंगे, वो वाली x की वैल्यू निकाल लेंगे जिस पे ये 0 हो रहा था और उसको आंसर से हम हटा देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इस इनइक्वालिटी को इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्व करेंगे, तो हमें x की वैल्यू ये मिल गई और यहाँ से x की वैल्यू 2 और 4 मिल गई। ध्यान रखिएगा 2 और 4 पे डिनोमिनेटर निगेटिव हो रहा है, यानी हमें 2 और 4 पे ओपन रखना है। पहले हम वो भूल जाते हैं ओपन की बात, पहले हम ये अभी मान के चलते हैं कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास 4 रूट आ गए, अब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। मेरा 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया। अब ये नंबर आपको पता लगाना है कि कहाँ होगा, अप्रॉक्स आप आइडिया लगाओ कि कहाँ होगा। -5 प्लस, एक बार मैं प्लस ले रहा हूँ, एक बार प्लस लिया तो माइनस प्लस √21 की वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 4 से थोड़ी 4 और 5 के बीच, मतलब अप्रॉक्स 4.5 अगर मान लेते हैं, तो -5 + 4.5 कितना हो गया, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव तो आ रहा है लेकिन कितना आ रहा है, -0.5/2 0.25 -0.25। तो यानी हम ये वाली वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये निगेटिव, दूसरा रूट हमारा है -5 -√21, तो ये इससे और राइट में ही, लेफ्ट में ही होगा, -5 -√21/2। चलिए, ये पोजीशन फाइंड करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि हमें वेवी कर्व मेथड लगाना है। अब हम क्या करेंगे, फेवरेट नंबर मेरा कहाँ है, ये देखिए -0.25 के आसपास था, तो फेवरेट नंबर मेरा यहाँ है 0, तो 0 पुट करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, तो 0 + 0 यानी ये 1 आ रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे 0 पुट करने पे ये पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट आ रहा है ये इंटरवल में। ठीक है, अब आपको ये पता होगा ये सभी जितने भी मल्टीपल, ये भी रूट जो आया सिंगल रूट आया अलग अलग, तो ये ऑड मल्टीपल है,
मतलब इसको अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे x माइनस 2 लिखा है वैसे ही हम इसको x माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस रूट 21/2 इन टू अलग से ब्रैकेट फिर x माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस रूट 21/2 ऐसे लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे करेंगे 2 से 4, तो 2 से 4 ऑड मल्टीपल था इसलिए साइन अब चेंज कर लेगा, इधर भी पॉजिटिव इधर भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है जी। अब हमें आंसर बताना था पॉजिटिव के लिए, तो देखिए पॉजिटिव ये माइनस यहां से भी पॉजिटिव हो रहा है, तो हम इधर क्या है माइनस इनफाइनाइट है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे पॉजिटिव के लिए, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 5 माइनस रूट 21/2 यूनियन माइनस 5 प्लस रूट 21/2, सॉरी क्लोज नहीं होगा ये, यहां से 2 तक 2 इसको हम लोग क्लोज रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें 2 और 4 किस पे मिल रहा है, 2 4 पे ये 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इसको हमें क्लोज रखना है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन किसके लिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सभी इंटरवल क्या आएंगे, क्लोज्ड आएंगे, ये भी क्लोज्ड आएगा। बस ध्यान रहे ये 2 और 4 जो वैल्यू है इस पे ये 0 हो जा रहा है, रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमें 2 को ओपन रखना है, 2 को ओपन यूनियन, फिर 4 को भी ओपन रखना है क्योंकि 2 और 4 पे ये 0 हो रहा था। तो ये आपका डोमेन इसका हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने ये रैशनल रूट दोनों को कंबाइन करके आपको करवा दिया है, 2-3 बार और इसको देखिएगा और समझिएगा, फिर भी डाउट होता है तो बताइएगा।